आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशा प्रस्तुत विकास पी कॉलेज मंगलूरु में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। आज की कक्षा में हम संत रैदास से लिखित रैदास बानी के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, साथ साथ शेयर भी कीजिए ताकि मेरा पाठ का विवरण आप तक पहुँचे। भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। हिंदी साहित्य काल में भक्ति काल को सगुण और निर्गुण धारा के रूप में विभाजित किया गया है। सगुण भक्ति धारा का अर्थ यह है कि भगवान के लिए आकार है। सगुण भक्ति धारा के कवियों में सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि प्रमुख हैं। निर्गुण भक्ति धारा का अर्थ है निराकार भगवान। निर्गुण भक्ति धारा के कवियों में कबीरदास प्रमुख है। निर्गुण धारा को भी दो भागों से विभाजित किया गया है। वे हैं ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों में कबीरदास प्रमुख है। वे समाज सुधारक भावनाओं को अपने दोहे के द्वारा प्रस्तुत किए हैं। रैदास प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं। प्रेमाश्रय का अर्थ यह है कि अपने आप को प्रेमिका और भगवान को प्रेमी के रूप में मानना, अर्थात अपने आप को पत्नी के रूप और भगवान को पति के रूप में मानकर वे संपूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के लिए अर्पण करना। अभी हम कविता का वाचन करेंगे। अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करी रैदासा। रैदास श्रमिक करी खाई ही जो लो पार बसाई, नेक कमाई न जहु करई, कबहू ना निफल जाए। ऐसा चाहो राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। अभी इसका विवरण के ओर जाएंगे। कवि रैदास अपने आप को भगवान राम के लिए संपूर्ण अर्पण करते हुए कहते हैं, अब कैसे छूटे राम रट लगी। हे राम, आपका नाम रटते रटते आपके ऊपर अपार प्यार हो गया है। आपके बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा और निरर्थक है। इधर भगवान राम अयोध्या का पुरुषोत्तम राम नहीं है। हिंदुओं के भगवान विष्णु के अवतारित राम भी नहीं। रैदास का राम निराकार भगवान है। वे सिर्फ राम का नाम दिए हैं। वे प्रेमाश्रयी शाखा के कवि होने के कारण भगवान के साथ पूरे रूप से सम्मिलित होना चाहते हैं। आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। हे राम, आप चंदन बने तो मैं पानी बनकर, जिसमें पिघलकर शरीर के अंग अंग में लेप लगाते हुए सुगंध का फैलाता हूँ। हे प्रभु रूपी राम, मैं हमेशा आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। आगे भगवान से कहते हैं कि आप घने बादल बने तो मैं मोर बनूंगा। जैसे चकोर पक्षी पौर्णिमा के चंद्रमा को देखकर आनंदित होते हैं, वैसे ही मैं भी मोर बनकर प्रभु रूपी बादल को देखकर आनंदित हो जाऊंगा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। आगे वे कहते हैं, प्रभु आप दीपक बने तो मैं बाती बनता हूँ, क्योंकि हम दोनों मिलकर दिन और रात में प्रकाश को फैलाएंगे और लोगों के मन में रहने वाले अंधकार को भगाएंगे।
आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। वे आगे कहते हैं, भगवान आप मोती बने तो मैं धागा बनता हूँ, धागा से पिरोकर मोतियाँ माला बन जाते हैं। इस तरह सोने पर सुहागा कहावत को सार्थक बनाना चाहता हूँ। सिर्फ मोती से सौंदर्य नहीं मिलता है, मोती से धागा मिलने से, जो माला बनकर लोग पहनने से मोती का सौंदर्य बढ़ेगा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रैदासा। आगे वे कहते हैं, हे राम आप स्वामी बने तो मैं सेवक बनकर हमेशा आपके सेवा करते करते अपना जीवन सार्थक बनाना चाहता हूँ। इस तरह वे कहते हैं कि भगवान आप किसी भी रूप धारण कीजिए, परंतु मैं आपके साथ मिलकर ही रहूँगा। इस तरह रैदास जी हमेशा भगवान के साथ ही रहना चाहते हैं। अगले बाने सुनिए। रैदास श्रम करी खाइए, जो लो पार बसाए नेक कमाई, जो करई कबहू नानी फल जाए। रैदास जी श्रम की महत्ता के बारे में कहते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य हमेशा मेहनत करके अपना अन्न स्वयं खाना चाहिए। श्रम करने से ही मनुष्य अपने लौकिक दुनिया से मुक्ति पाकर भगवान से मिल सकते हैं। वे कहते हैं कि ईमानदारी से किया हुआ काम कभी भी निष्फल नहीं होगा। ईमानदारी से किया हुआ जीवन भगवान को भी प्रिय है। अगले बानी सुनिए। ऐसा चाहो राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। संत रैदास जी कहते हैं कि मैं ऐसा राज्य चाहता हूँ वहाँ सभी को अन्न मिलना चाहिए और ऊंच नीच अमीरी गरीबी की भावना नहीं रहना चाहिए। समता भरे राज्य से मैं बहुत प्रसन्न चित्त हो जाता हूँ। ऐसे राज्य को ही भगवान से प्रार्थना करते हैं। कवि रैदास के मन में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना भरी हुई है। इस तरह संत रैदास जी राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है, तो प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकार लिए हैं। साथ ही परिश्रम के महत्व और समता भरे समाज को परिभाषित करते हैं। धन्यवाद।